हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कि भगवान कौन है। तो इसे बहुत ही इजीली समझते हैं। देखो, जैसे एक कंपनी होती है ना, तो एक कंपनी का एक ही मालिक होता है। वैसे ही जैसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये जो पूरा भौतिक जगत है उसका भी एक ही मालिक है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि ये जो मालिक है उसने अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया है मैनेजमेंट देखने के लिए। जैसे कि हम सीनियर मैनेजमेंट या लीडरशिप कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही भगवान ने भी इस भौतिक जगत के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए कई देवी देवता अपॉइंट किए हैं। तो भला ये जो ब्रह्मांडों का मालिक है ये कौन है, इसे हम समझते हैं शास्त्रों से। तो जो ब्रह्मा जी है उन्होंने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो खुद बताते हैं, ईश्वर परम कृष्णा, यानी कि जो परम ईश्वर है। वैसे तो कई सारे ईश्वर है, लेकिन इनका जो मालिक है, जिनको ये सारे रिपोर्ट करते हैं, वो जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अनादिर आदिर गोविंद, यानी कि जो भगवान है ये अनादि है, आदि काल से है। गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि इस जगत में जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण यानी कि गोविंद है। अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता की तरफ। तो देखते हैं भगवान ने भगवत गीता में अपने बारे में खुद क्या बताया है। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, यानी कि भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्या की जाती है, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए की जाती है। उसका एकमात्र भोक्ता मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं सर्वलोका महेश्वरम, इसका मतलब कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं इस भौतिक जगत में, उन सब का मालिक मैं हूँ। सर्वलोका महेश्वरम। आगे भगवान जो है वो कहते हैं चैप्टर नंबर 14 के श्लोक नंबर 4 में, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदाः पिता, यानी कि इस भौतिक जगत में जितनी भी योनियां हैं, ये जितने भी जीवात्मा हैं, ये सबका बीजदाता पिता मैं हूँ। आगे जो भगवान है वो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 17 में कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी कि वो कहते हैं ये जो पूरा जगत है इसका पिता मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, और पितामह यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो भी मैं हूँ। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि जो भगवान का भाव है वो कह रहे हैं कि हर कुछ जो जो पहला शुरुआत हुआ है वो भगवान से ही हुआ है। तो पिता भी है, वो माता भी है, और वो पिता माँ भी है। उनसे ऊपर कोई और तत्व नहीं है। और इसको भगवान ने और क्लियरली कहा है चैप्टर नंबर 7 की श्लोक नंबर 7 में, जहाँ पे भगवान कहते हैं, मतः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, यानी कि मुझसे परे, मतः परतरम मुझसे परे, न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, और कोई तत्व नहीं है। उसके बाद भगवान चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहते हैं, बहुनाम जन्मानम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मान सुदुर्लभ। इसका मतलब बहुत सारे जन्मों के नॉलेज जब एक व्यक्ति इकट्ठा करता है, तो बहुत सारे जन्मों में इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ज्ञान योग के थ्रू, जब अल्टीमेटली वो जब अल्टीमेट ज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसे समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसा जो सोल है, जो ऐसी आत्मा है जो इस बात को समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है और सब कुछ उनसे आ रहा है, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मान सुदुर्लभ, यानी कि ऐसा जो महात्मा है, उस सोल को भगवान कहते हैं कि वो महात्मा है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार हमें शास्त्रों से रेफरेंस लेना है, शास्त्र पढ़ने, उन्हें समझना है, और उसके बाद हम अल्टीमेटली इस बात को क्लियरली समझ जाएंगे कि भगवान जो है वो वासुदेव है, वो गोविंद है, और उनसे ही सब कुछ आता है। तो जो परम ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा और समझना होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।